हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल और भूगोल का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो शुरू करते हैं आज के लेसन को। तो हम आपको बता दें कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाणु, बैक्टीरिया और अन्य करोड़ों जातियां जो हैं निवास करती हैं, जिसका हम लोग क्या है, एकमात्र अंश हैं। और हम जो है अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, जल जो है हमें पीने के लिए काम आता है, और धरती से हमें अनाज पैदा होता है जो हमारे खाने का काम आता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम आश्रित हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी कि फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सभी जैव उपजातियाँ लगभग 8% संख्या में उपस्थित हैं, जिनकी संख्या का हिसाब लगाया जाए तो लगभग यहाँ पर 16 लाख उपजातियाँ पाई जाती हैं। ये अभी तक जो है खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों एवं वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ये विविध वनस्पति जात तथा प्राणी जात हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार समाहित हैं कि हम इनका सम्मान नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ वर्षों से इन संसाधनों पर अधिक दबाव बढ़ा है। अगर दबाव बढ़ा है तो क्या हुआ है, इनकी संख्या घटी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। हमारे यहाँ से कुछ अनुमान ये है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का संकट है। 10% क्या है, वनस्पति जात, पेड़ पौधों के लुप्त होने का संकट, और 20% जो है स्तनधारी, यानी कि स्तनधारी से बोलते हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, या कुछ ऐसे पशु होते हैं या पक्षी होते हैं जो अपने बेबीज़ को क्या कराते हैं, दूध पिलाते हैं। इनमें अनेक जातियों के लुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाले बत्तख होती हैं, ये सभी लुप्त होने की कगार पर हैं। इसमें कुछ जो है घास या पेड़ पौधे भी शामिल हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इनको रोकथाम के लिए एक जो है संस्था तैयार की गई, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ।
प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संसाधनों के लिए बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाती है इस संगठन के द्वारा। तो इस संगठन के द्वारा पेड़ पौधों एवं प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये जो हमारा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसके द्वारा पेड़ पौधों और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। नंबर 1, सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या हम नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, बकरी, ये सभी क्या हैं? सामान्य जातियों के अंदर आती हैं। नंबर 2 है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनका लुप्त होने का संकट है। कौन सी जातियाँ? ये वे जातियाँ हैं जिनको लुप्त होने का हमें डर है। इनकी संख्या में जो है बहुत कमी आई है, जैसे मगरमच्छ, काला हिरन, गैंडा। नंबर 3 है सुभेद जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या तेज़ी से घट रही है। ये संकटग्रस्त श्रेणियों में आती हैं, जैसे एशियाई हाथी, नीला भेड़ और गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो होती है, इनमें जो है बहुत भारी कमी आती जा रही है। नंबर 4, दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं, जैसे मरुस्थलीय लोमड़ी, भूरा भालू। ये दुर्लभ जातियों में आते हैं। नंबर 3 है हमारा, नंबर 5 स्थानीय जातियाँ। स्थानीय जातियाँ, इन जातियों की संख्या प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जो स्थानीय जातियाँ हैं वे जो हैं विशेष स्थानों पर पाई जाती हैं, जैसे अंडमान टील। अंडमान टील एक बड़ी सी चिड़िया होती है जो अंडमान में देखने को मिलती है। निकोबारी कबूतर, ये निकोबार में ही मिलता है ये कबूतर। और अरुणाचल के मिथुन, ये अरुणाचल में देखने को मिलता है। नंबर 6 हमारा लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो रहने के आवासों में खोज करने की अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीपीय पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। लुप्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जो पूर्ण रूप से लुप्त हो गई हैं, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाले बत्तख। ये सभी क्या हैं? लुप्त जातियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे उन कारकों के बारे में जिनकी वजह से वनस्पति जात और प्राणी जात का क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
तो हम अध्ययन के बाद हमें पता लगा कि सबसे ज़्यादा तो नुकसान पहुंचाया है वनस्पति जात को चाहे प्राणी जात को, ये किसने पहुंचाया है? मानव ने पहुंचाया है। आप देख सकते हैं कि मानव को लकड़ी के पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन पदार्थ, चारा आदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों से ही ये चीज़ें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। वनों को सबसे बड़ी जो नुकसान पहुंचाया है उपनिवेश समय में रेल लाइन, यानी कि जब जो सबसे ज़्यादा तो वनों को नुकसान हुआ वो हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम में। उन्होंने रेल लाइन, कृषि व्यवस्था, खनन क्रियाओं में वृद्धि की और इनसे क्या करा? वनों को काट करके ये सारी चीज़ें उन्होंने प्राप्त की थी। भारत में वन संरक्षण के अनुसार सन 1951 और सन 1980 के मध्य लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिए गए थे। सन 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन को काट करके क्या किया गया था? वन संरक्षण परियोजनाएं या नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई थी। मध्य प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया। वन संसाधनों के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य कारण हैं। हमारे जो वन विनाश का जो कारण रहा है वो क्या रहा है? तो पशुचारण रहा है। पशु चराने के लिए क्या होते थे? जंगलों में जाया करते थे। और ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना क्या हो रहा है? इससे हमारे जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना जो है सम्मिलित था। आप देखते हैं जंगल में जब लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो कुछ पक्षी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर निवास करते हैं। अब जब लकड़ी काट ली जाएगी तो क्या होगा? वन्य जीव भी उसी के साथ नष्ट हो जाते हैं। पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। जो हमारे पर्यावरण में जो नुकसान हुआ है उसका मुख्य कारण कौन है? जनसंख्या। अनेक मूल जातियों और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। कुछ जातियां, कुछ लोग ऐसे हैं जो वनों पर आश्रित होते थे और जैसे जैसे वन कम होते जा रहे हैं वे लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ये समुदाय जो निर्धन होते जा रहे हैं, जो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, वे समुदाय खाने पीने के लिए और दवाइयाँ ये सिर्फ क्या थे? वन्य जीवों पर या वनों पर ही निर्भर थे। और इसी के साथ क्या हो रहा है? जब जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं तो निर्धन वर्ग में महिलाएं और महिला जो है पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावित हैं। इससे ज़्यादा नुकसान किसको है? निर्धन लोगों में जो उनकी महिलाएं हैं वे ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि लकड़ी लेकर आना ये सभी कार्य कौन करती थी? उनकी महिलाएं करती थी। तब उनको दूर जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर लकड़ी लेने
घर से बाहर जाती हैं, दूर जंगल दूर होते जा रहे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल जो खड़ी हुई है वे उनकी महिलाओं के लिए बनी है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, यानी कि भारत में वन जंगल और उसमें रहने वाले जीवों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा किस तरह की जा रही है। वन्य जीव और वनों में तीव्र गति से हो रहे विनाश का कारण संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ठीक है, एक संगठन जो है बनाया गया जो वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये नियम बनाया गया 1972 में। इसमें क्या था, इस संरक्षण में वन्य जीवों के आवासों की रक्षा करना शामिल था। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध, इस नियम में क्या किया, इस नियम में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिए गए और जो वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। और 1980 के जो वन्य जीव अधिनियम था उसमें सैकड़ों तितलियां, जैसे तितलियां, टिड्डे, इनके लिए भी अधिनियम बनाया गया और इसमें छोटे कीटों की, जो छोटे छोटे हमारे कीट पतंग होते हैं, इनके संरक्षण के लिए नियम बनाए गए और इनकी भी रक्षा के लिए बहुत सारे नियमों का बनाया गया। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो हम शुरू करते हैं। वन विभाग एवं विभागों के द्वारा सरकार के प्रबंधन। सरकार ने क्या क्या प्रबंधन किए और इसको जो है वन्य जीव संसाधनों को किस प्रकार बांटा। नंबर 1, वनों को जो बांटा गया था वो 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 है आरक्षित वन। ये वे वन हैं जो भारत में कुल वन का आधा हिस्सा है। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण का प्रश्न है, आरक्षित वनों के सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। आरक्षित वन वे वन हैं जहाँ पर वन और वन्य जीवों को सर्वाधिक जो है अच्छा माना गया है। और ये जो वन हैं अधिकतर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। नंबर 2, रक्षित वन। ये वे वन हैं जो भारत के कुल वन का 1/3 क्षेत्र हैं। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जा रही है। ये वन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में पाए जाते हैं। नंबर 3, वर्गीकृत वन।
इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के अस्तित्व में होते हैं, ये वर्गीकृत वन कहलाते हैं। ये वे वन हैं जहाँ पर कुछ व्यक्तियों या कुछ समुदायों का क्या होता है, अधिकार होता है या कब्जा होता है। ये वहाँ पर क्या करते हैं, अपने लिए पेड़ पौधों से लकड़ी ला सकते हैं और अपने पशुओं को भी चरा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टडी है समुदाय और वन संरक्षण। हमारे देश में जंगलों को संरक्षण जो है प्राचीन टाइम से ही दिया जा रहा है। हमारे देश में सरकार ही नहीं बल्कि कुछ मानव भी वनों के संरक्षण में लगे हुए हैं। जैसे सरिस्का बांध रिजर्व में राजस्थान के ग्रामीण लोगों ने वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के अनुसार वहाँ से खनन कार्य, खुदाई का कार्य भी बंद करा दिया। और कई क्षेत्र, राजस्थान के कई सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग स्वयं अपने आप ही वनों और वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले के 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी में घोषित कर दिया है। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर कुछ आंदोलन चलाए गए, जिसमें एक चिपको आंदोलन था, जिसके अंतर्गत वनों की कटाई को रोका गया। उसके बाद एक आंदोलन और चलाया गया भारत के अंदर, जिसका नाम था बीज बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में किसानों ने अहम भूमिका निभाई और इसके अंतर्गत रासायनिक, जो हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल होते हैं, उनके बिना ही खेती करने पर जोर दिया गया। और ये आंदोलन आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादक जो है सफल रहा। और इसी के साथ ही हमारा लेसन जो है ख़त्म होता है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।